साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये हैं उत्तर प्रदेश के 5 क्वेश्चन जो करंट से संबंधित हैं। आप उनको देखिए, बहुत अच्छे सवाल हैं। पहला सवाल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण का कारखाना लगाया गया है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना लगाया गया है? मतलब वहां से ब्रह्मोस मिसाइलें बना करेंगी। ऑप्शन है लखनऊ, चित्रकूट, झांसी और कानपुर। तो ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना कहाँ बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना बनाया गया है। ठीक है, तो देखो ये हमारा हेडिंग हो जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। 2-4 बातें हम इसके बारे में समझ लें। तो ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना यूपी में कहाँ लगाया गया है? तो कारखाना लगाया गया है कहाँ? ब्रह्मोस मिसाइल का लखनऊ में। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना लगाया गया है, लखनऊ में। ठीक है, कहाँ लगाया गया भैया? लखनऊ में। अब देखिए, एक तो ये सवाल इंपॉर्टेंट हो गया कि यूपी के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना किस जिले में लगाया गया है? तो लखनऊ में। यहां से क्या होगा? ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्माण होगा, इनको बनाया जाएगा। भारत के 2 राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, एक उत्तर प्रदेश में और एक तमिलनाडु में। भारत के 2 राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, रक्षा गलियारा, यूपी और कहाँ? तमिलनाडु। तो यूपी में जैसे मैंने बताया था, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा, ये जो है डिफेंस कॉरिडोर के हिस्से हैं। ठीक है, अब बात करें थोड़ी सी ब्रह्मोस मिसाइल की। तो ब्रह्मोस मिसाइल की जो मारक क्षमता है ब्रह्मोस मिसाइल की, वो बेटा आती है लगभग 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, इसकी मारक क्षमता है ब्रह्मोस मिसाइल की। ठीक है, जल, थल और वायु तीनों में ये काम कर सकती है और ये दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर आधारित है। दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो सिद्धांत है जिस पे काम करती है, दागो और भूल जाओ, उसको अंग्रेजी में कहते हैं फायर एंड फोरगेट्स। फायर एंड फोरगेट्स, दागो और भूल जाओ। तुम्हें सिर्फ ये बात याद रखनी है। ये क्वेश्चन में आप लोगों को क्या याद रखना है कि भैया ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना किस जिले में लगाया गया है? तो उसका नाम हो जाएगा क्या? लखनऊ में। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ आज का। और बेटा दूसरे सवाल में कह रहे थे, देखो दूसरे सवाल में हमसे बोला गया है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकेडमी NSSTA उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी यूपी में कहाँ है? लखनऊ, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज। ठीक है, तो ये संस्थान कहाँ है? याद रखेंगे, इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकेडमी। ये कहाँ है बेटा? तो ये कहाँ आती है यूपी में? तो ये यूपी में है, नोएडा में। किस शहर में है? कहाँ पर है? तो नोएडा में। इतना याद रखेंगे। और कहा जाता है इसको कब स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी सन 2009 में। जरूर याद रखो, संस्थान पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकेडमी
ग्रेटर नोएडा में है। सन 2009 में जो है इसको बनाया गया था। सिर्फ एक बात याद रखो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन आएगा, काशी तमिल संगम के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण जो है वो कहां पर आयोजित हुआ है? ऑप्शन लिखे हुए हैं चेन्नई, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी। तो ये हुआ है यूपी में, कहां? वाराणसी में, ठीक है। उसका नाम है देखिए काशी तमिल संगमम। काशी और तमिल की संस्कृति के लिए काशी तमिल संगमम, ठीक है। काशी तमिल संगमम। देखिए इसका ये कौन सा संस्करण है? तो इसका संस्करण है ये थर्ड, मतलब तीसरा। इसका संस्करण है कौन सा बेटा? थर्ड, तीसरा संस्करण है इसका। कहां पर आयोजित हुआ? इसका आयोजन कहां हुआ? तो बेटा इसका आयोजन हुआ है वाराणसी, ठीक है। और ये किस पर आधारित है? तो कहा जाता है ये 4S विषय पर आधारित है। यह 4S विषय पर आधारित है। 4S विषय पर आधारित है। अब यहाँ 4S का मतलब क्या बेटा? 4S का मतलब है, पहला S है संत परंपरा, संत परंपरा, इसे कहते हैं संत ट्रेडिशन। दूसरा वैज्ञानिक, दूसरा है बेटा वैज्ञानिक। वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट। तीसरा है समाज सुधारक। समाज सुधारक। इनको कहते हैं हम, हाँ, सोशल रिफॉर्मिंग, सोशल रिफॉर्मर्स। और एक होते हैं छात्र, स्टूडेंट्स। तो कभी कभी ये पूछ लेंगे कि 2025 में काशी तमिल संगमम जो कि बनारस में स्थापित आयोजित किया गया था, उसमें 4 विषय थे और 4S पर आधारित था। तो 4S का मतलब क्या है? तो संत, साइंटिस्ट या फिर सोशल रिफॉर्मर्स और स्टूडेंट। 3S, 4S जो है वो यहीं से लिए गए हैं। मतलब संत परंपरा को बढ़ाना, वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ाना, समाज सुधारकों के लिए और छात्रों के लिए, ठीक है। तो काशी तमिल संगमम का आयोजन कहाँ हुआ? तो वो हुआ कहाँ पर? बनारस में, ठीक है। संस्करण नंबर 3 कह रहे हैं कि जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया? जनवरी 2025 में हरित महाकुंभ कहां पर आयोजित हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी वाराणसी और डी ऑप्शन में लिखा हुआ गोरखपुर। तो हरित महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ बेटा? तो वो हुआ है प्रयागराज में, जहां पर महाकुंभ हुआ है। तो यह है हरित महाकुंभ। देखना दो एक बात है, हरित महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हरित महाकुंभ का आयोजन हुआ है प्रयागराज में, मतलब इलाहाबाद में।
ठीक है। दूसरा बेटा किससे संबंधित है, तो यह पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण से संबंधित है। कहते हैं कि जब इसको मनाया गया था तो इसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। अब ऐसे भी पूछ लेंगे कि बताइए जनवरी 2025 में स्वच्छता रथ यात्रा कहां पर आयोजित की गई थी, तो प्रयागराज में, यहीं पर, इसी हरित महाकुंभ के समय। ठीक है, तो इसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, इसमें स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, स्वच्छता रथ यात्रा का आयोजन किया गया। स्वच्छता रथ यात्रा का आयोजन किया गया, अब ऐसा पूछ लेंगे, इस वाली लाइन को थोड़ा सा देख लेना। हरित महाकुंभ का आयोजन प्रयाग में हुआ है और उसी समय स्वच्छता रथ यात्रा कहाँ निकाली गई, प्रयागराज में। ठीक है, हरित महाकुंभ प्रयागराज और स्वच्छता महाकुंभ भी प्रयागराज में मनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज का आखिरी सवाल होगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में केसरबाग पैलेस है? केसरबाग पैलेस कहाँ है? यूपी में। लखनऊ, अयोध्या, आगरा, जौनपुर। तो बेटा ये केसरबाग पैलेस कहाँ है? लखनऊ में। तो हम बात करेंगे केसरबाग पैलेस की। केसरबाग पैलेस कहाँ है, तो किस स्थान पर है, तो वो है बेटा लखनऊ। याद रखेंगे केसरबाग पैलेस। केसरबाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था, तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह ने, वाजिद अली शाह ने, वाजिद अली शाह ने लखनऊ में केसरबाग पैलेस मतलब महल बनवाया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए आता है 1857 की क्रांति का बेगम हजरत महल ने नेतृत्व करा था कहां से, तो लखनऊ से। लखनऊ में भी कहां से? केसरबाग पैलेस से। ठीक है, तो यहां से बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। कहां से किया था? लखनऊ से। लखनऊ में कहां से? केसरबाग पैलेस से। और केसरबाग पैलेस कहां है? लखनऊ में। और किसने बनवाया था? नवाब वाजिद अली शाह ने। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।